बड़ी खबर, महीप कपूर की बर्थडे पार्टी में प्रोड्यूसर मोजेज सिंह और सोहेल खान के बीच हुई गाली गलौज। दरअसल सोहेल खान पार्टी में अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अकॉर्डिंग टू द लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई वहां पहुंच गए मोजेज सिंह और करने लगे सोहेल खान की वाइफ को देखकर नास्टी कमेंट्स। बस फिर क्या था, इस बात से गरम दिमाग के सोहेल खान भड़क उठे। दोनों के बीच हाथापाई तक होने वाली थी, लेकिन तभी पार्टी के लोगों ने बीच में आकर मामले को शांत कराया। लेकिन पार्टी की लड़ाई की दास्तां यही नहीं रुकी। जब पार्टी खत्म हुई तो उसके बाद शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और करण जौहर के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रोड्यूसर मोजेज सिंह वहां भी पहुंच गए और उन्होंने शाहरुख पर नास्टी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। हमेशा चुप रहने वाले शाहरुख ने देखा कि जब मोजेज हद से ज्यादा बोल रहे हैं तो उन्होंने प्रोड्यूसर मोजेज सिंह का गिरबान पकड़ लिया। इससे पहले कि दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती, ऋतिक रोशन ने बीच में आकर मामले को सुलझा दिया। हालांकि सोहेल खान ने इस खबर को डिनाई किया है, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो ये सब हुआ था और सबके सामने हुआ था। अमिताभ बच्चन पिछले 30 सालों से मार रहे हैं मक्खियां। अगर आपको यकीन ना हो तो देखिए इन विजुअल्स को। सालों पहले अमिताभ बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर मारी थी मक्खियां और अब एक बार फिर अमिताभ नजर आ रहे हैं मक्खियां मारते हुए। देखिए तो सही, अमिताभ बच्चन का मानो सेट पर सिर्फ एक ही काम हो और वो ये कि सेट पर मक्खियां मारना। अमिताभ मक्खियां मार रहे हैं और सेट पर बाकी के लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मक्खियां नहीं मार पा रहे अमिताभ। एनीवे, यहाँ तो अमिताभ मक्खी नहीं मार पा रहे, लेकिन आरक्षण के सेट पर दीपिका और सैफ ने रोटियां जरूर बनाई थी, जिसके विजुअल्स भी सबसे पहले जूम ने ही आपको दिखाए थे। यहाँ कोई मक्खियां मार रहा है तो कोई रोटी पका रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये प्रकाश झा सिर्फ फालतू के काम ही कराते रहेंगे या फिर एक्टिंग भी। रिसेंटली शाहरुख खान की टीम ने जीत लिया मैच और इसकी वजह बनी प्रियंका चोपड़ा, लेकिन बैटिंग या फिर बॉलिंग करके नहीं बल्कि लकी चार्म बनकर। What about the lady luck? What about the lady luck, Priyanka? What lady luck? She with the whole batting also. काम आ गया लेडी लक, जीत गई शाहरुख की टीम और टीम जीत जाने पर शाहरुख ने क्रेडिट दे दिया अपने लकी चार्म्स को। We had our lucky charm. Ritesh is there, Sunny is there, Priyanka is there, and Sanjay Kapoor who is the main success. लेकिन फिर भी कौन रहा सबसे लकी? कहीं ये लेडी लक तो नहीं? What about the lady luck? What about the lady luck, Priyanka? What lady luck? She with the whole batting also. SRK तो प्रियंका से बैटिंग कराने के मजाकिया अंदाज में इस बात को बोल ही गए कि प्रियंका का साथ उनके लिए रहा लकी, लेकिन प्रियंका ने तो साफ साफ कह दिया कि ये तो डॉन टू की टीम का ही लक था जो कि टीम जीत गई। I would just say कि हमारी डॉन की टीम लकी साबित हुई इस बार। प्रियंका ने तो ये बात बोलकर बात खत्म कर दी, लेकिन शाहरुख ने नहीं, क्योंकि उन्हें प्रियंका के आने से इतने वक्त बाद जीत देखने को जो मिल रही थी। I'm very happy that we're doing well because it's been 3-4 years of not such good luck and good performance. I'm really happy. Even we are happy to see कि आप प्रियंका को अपना लकी चार्म बता रहे हैं और वो आपकी फुल डॉन टू की टीम को। वैसे ऐसा नहीं है कि SRK और प्रियंका पहली बार एक दूसरे की ऐसे खुलकर तारीफ कर रहे हो। इससे पहले भी दोनों ने एक दूसरे की जमकर की है तारीफ। I think he's an amazing actor. Anybody would want to work with him. प्रियंका तो genuinely stupendous है और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि साथ में करें। I think she's a very very talented, one of the best actors in our country. We wish कि शाहरुख की ये लकी चार्म उनकी टीम के आने वाले मैचेस में भी लकी ही रहे। और अब बात जॉन और बिपाशा के ब्रेकअप की। जूम को खबर मिली है कि जॉन और बिपाशा एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं, पर दे मेक श्योर कि दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग हो ताकि वो एक दूसरे से मिल ना सके। जॉन इब्राहिम एंड बिपाशा बासु के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी दिनों से मीडिया में स्पेकुलेशन बनी हुई है। While both of them are staying away from any comments, मीडिया ने जॉन और बिपाशा का नाम अलग अलग लोगों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। जहां जॉन का नाम जोड़ा जा रहा है दम मारो दम गर्ल दीपिका के साथ, वहीं बिपाशा का नाम लिंक किया जा रहा है विद द दम मारो दम को-स्टार राणा डग्गुबाती के साथ, एंड ऑल्सो विद द हॉलीवुड एक्टर जॉश हार्टनेट, जिनके साथ बिपाशा हैज बीन फाउंड हैंगिंग आउट।
खैर ये सब जहां सिर्फ अटकलें हैं, वहीं जूम आपके लिए लेकर आया है इस नाउ एक्स कपल की एक इम्पोर्टेंट न्यूज। और न्यूज ये है कि फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज वी गॉट टू नो दैट जॉन और बिपाशा कई दिनों से एक ही जिम जाया करते हैं, और जहां एक तरफ वो अब भी उसी जिम में जाते हैं, दे मेक श्योर दैट दे आर नॉट टुगेदर इन द जिम। जी हाँ, बोथ जॉन एंड बिपाशा मेक श्योर दैट उनके टाइमिंग्स कभी भी जिम में एक साथ ना हो, और इसीलिए जहां कुछ वक्त पहले जिम में जॉन और बिपाशा एक साथ नजर आते थे, अब नजर आते हैं बिल्कुल अकेले। Well, we wonder कि क्या अब भी बिपाशा यही कहेंगी कि उनकी और जॉन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। रणबीर कपूर को मुंबई के एक बार में स्पॉट किया गया विद एन अनआइडेंटिफाइड गर्ल, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए। डेट 30 अप्रैल 2011, प्लेस एयर बार फोर सीजन्स वर्ली मुंबई, टाइम रात के 11 बजे। मुंबई के एक बार में एक अनआइडेंटिफाइड गर्ल के साथ रणबीर कपूर की एंट्री हुई। इस गर्ल की एज 20 इयर्स से भी कम की लग रही थी। रणबीर कपूर बार में आए और इस लड़की के साथ एक कॉर्नर के सोफे में बैठ गए, और उसके बाद दोनों ने एक साथ शेयर की ड्रिंक्स। जी हाँ, दिस इज व्हाट अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ मुंबई हैज टू से। रणबीर कपूर को 20 इयर्स से भी कम एज की लड़की के साथ रात के 12:30 बजे तक कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा गया। लेकिन कौन थी वो लड़की? क्या वो रणबीर कपूर की कोई दोस्त थी, या फिर को स्टार, कोई डिस्टेंट रिलेटिव, या फिर एक नई गर्लफ्रेंड? वेल, एट प्रेजेंट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन हाँ, इस खबर ने रणबीर की कैसनोवा इमेज पर एक बार फिर से मुहर जरूर लगा दी है। बांद्रा के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे आमिर, और जाते जाते आमिर ने कर दिया एक ऐसा वादा जो पूरा करना वाकई काफी मुश्किल है। बांद्रा में रहते हैं बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, मगर जब बांद्रा की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जागो मुंबई को सपोर्ट करने की बात आई तो सिर्फ आमिर खान ही आए। वैसे इस कम्युनिटी रेडियो ने शाहरुख और सलमान को भी बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन दोनों नहीं आए। वेल, इस इवेंट पर आए आमिर ने गर्व से कहा कि बांद्रा में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स रहते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ देम शुड कम एंड सपोर्ट। जब हमने आमिर को पूछा कि क्या वो शाहरुख और सलमान से बात करेंगे इस बारे में, आमिर ने तुरंत कह दिया, सलमान यहाँ बांद्रा के हैं, मैं बांद्रा का हूँ, हम यहाँ, हमारी पैदाइश यहाँ की है। शाहरुख भी बांद्रा में रहते हैं अब। Would you now go ahead and ask probably Salman and Of course I'll tell all of them that they must come and be part of the radio station. This is our own radio station and we should come not as celebrities, we should come as Bandraites. आमिर ने वादा तो कर दिया, लेकिन क्या वो दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ इस स्पेशल कॉज के लिए ला पाएंगे? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। फ्रीडा पिंटो तरसेम सिंह की फिल्म में नजर आएंगी कुछ ज्यादा ही बोल्ड, क्योंकि फिल्म में उनका अब तक का सबसे सेंसेशनल सेक्स सीन है। Frida Pinto will be bearing it all in Tarsem Singh's Immortals। जी हाँ, स्लमडॉग मिलियनेयर की एक्ट्रेस नजर आएंगी इंटीमेट सीन्स में इस फिल्म के लिए, और ये पहली बार होगा कि फ्रीडा पिंटो इस तरह का कोई सीन देंगी। वेल, इस सीन की कुछ पिक्चर्स टैबलॉइड में आई हैं, जरा आप भी देखिए। Especially this one picture, जहाँ उनके co-star बेड पर हैं and Frida is trying to take off her clothes. In this picture, Frida Pinto is showing her back. Well, Immortals एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें फ्रीडा पिंटो के अब तक के सबसे बोल्ड सीन्स हैं। इस फिल्म का प्रोमो आउट हो चुका है और उसने गॉसिप बाजार में खलबली भी मचा दी है। फ्रीडा पिंटो की इस फिल्म की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, so keep watching। प्रतीक बब्बर की बॉडी जैसी डैशिंग है, प्रतीक वैसा ही डैशिंग डांस भी करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिल्म माय फ्रेंड पिंटो के सेट पर प्रतीक नहीं कर पा रहे डांस। प्रतीक की एक्टिंग जबरदस्त, प्रतीक की बॉडी भी है मस्त, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। प्रतीक बब्बर भले ही पाते हो अपनी एक्टिंग के लिए accolades, but when it comes to dancing, this Pappu just can't dance। Well, recently while shooting for his next film, My Friend Pinto, Prateek had a tough time matching the required steps, and this left his co-star Kalki and others quite bored. According to the sources, there is a dance number in the film, and Prateek एक step के retakes लेते रहते हैं। वैसे ध्यान देने की बात ये है कि Prateek is quite influenced with his Dum Maro Dum co-star Abhishek Bachchan। यहाँ तक कि हाल ही में उन्होंने अभिषेक को अपने बड़े भाई जैसा बोल दिया था। तो प्रतीक कहीं ये डांस न कर पाना भी कहीं जूनियर बी का इन्फ्लुएंस तो नहीं?
हिमेश रेशमिया को समझ में आ गया कि उनकी एक्टिंग में दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए उन्होंने फाइनली म्यूजिक में वापसी करने का मन बना लिया है, क्योंकि सुनने में आया है दैट ही विल कंपोज फॉर नमस्ते लंदन 2। आपका सुरूर, कर्ज, रेडियो, कजरारे, फिल्म स्क्रीन पर हिमेश रेशमिया का फेस नजर आया तो फिल्म को सक्सेस नजर नहीं आई। शायद इसीलिए हिमेश रेशमिया ने अब 4 साल बाद डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक ही कंपोज करेंगे। Because according to a leading tabloid of Mumbai, Himesh Reshammiya will compose music for Namaste London Part 2. हिमेश ने ही फिल्म नमस्ते लंदन के लिए भी म्यूजिक दिया था, जो सुपर डुपर हिट रहा, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ, हिमेश को लग गया एक्टिंग का चस्का और उन्होंने अपनी टोपी उतारकर बड़े बड़े बाल रखकर डिसाइड कर लिया कि वो अब एक्टिंग ही करेंगे। इतना ही नहीं, हिमेश जब जूम के ऑफिस आए थे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे that he is an actor as well. You've always been a singing superstar, you know, but you're very keen to make it as a hero. Like, what is the drive? What is that obsession? I think I have it in me. I think I will be able to make it. So I understand when people have their point of view that okay, I shouldn't, because they've never. There is always a resistance when you do something new. So from music director, singer, actor, this combination. So it's very hard to digest. So I know I'm facing that resistance, but somewhere I know that I'll make it. लेकिन अफसोस, हिमेश का ये सपना ही रह गया। क्योंकि प्रूव तो हो गया, लेकिन ये नहीं कि हिमेश एक्टर बन सकते हैं, बल्कि ये कि हिमेश एक्टर कभी नहीं बन सकते। वेल, अब हिमेश ने एक्टिंग को नमस्ते बाय बाय तो बोल दिया, लेकिन इतने वक्त बाद म्यूजिक में एंट्री करने पर वी वंडर कहीं अब ऑडियंस उनके म्यूजिक को भी नमस्ते न बोल दे। मल्लिका शेरावत की तो लगती है लॉटरी लग गई है, क्योंकि वो एक बार फिर से मिलने जा रही हैं यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से। जो सलमान का सिर्फ सपना ही रह गया, जो शाहरुख का ख्वाब था, वो मल्लिका शेरावत ने पूरा कर दिखाया। मल्लिका एक स्पेशल टी पार्टी में आखिर बराक ओबामा से मिल ही गई और उसके बाद मल्लिका शेरावत ने पूरी दुनिया को ये बात बताने के लिए अपनी इस पिक्चर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाल दिया। जरा आप भी देखिए और अब सुनिए आगे की खबर। मल्लिका शेरावत एक बार फिर से प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने जा रही हैं। According to media reports, Mallika Sherawat will once again be rubbing elbows with the President of the United States on Saturday night White House Correspondents' Dinner. Well, इस बात की खुशी का इजहार मल्लिका ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी किया, कुछ ये लिखकर, I'm lucky girl, Mallika's second encounter with Obama. Well, जो भी हो, इसे देखकर कहना गलत ना होगा, मल्लिका की तो निकल पड़ी। We show you hot and sexy photo shoot of Malaika Arora Khan, जो उन्होंने recently shoot किया एक मैगजीन के लिए। मलाइका अरोरा खान का ऐसा हॉट अवतार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जैसा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस फोटोशूट में वो लग रही है एक्सट्रीमली हॉट एंड बोल्ड। सो हियर वी गो। सूरज की रोशनी में रॉक्स के बीच मलाइका अरोरा खान अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में मलाइका लग रही है हॉट एंड सेक्सी। और सबसे ज्यादा हॉट है मलाइका का एक्सप्रेशन। वेल, इन अदर पिक्चर्स आल्सो शी इज गिविंग डिफरेंट पोजेस इन दिस स्पेशल लोकेशन। So all in all these pictures, Malaika Arora Khan is looking extremely sizzling, hot and sexy. Fusion is back in fashion. Well, yes. Indo-Western is the talk of the town. और इसी ट्रेंड को स्पोर्ट करती दिख रही हैं आजकल कुलराज रंधावा एंड जोआ मुरानी। Recently, इन दोनों एक्ट्रेसेस ने किया डब्बू रत्नानी के साथ एक फोटोशूट फॉर ज्वेलरी ब्रांड। सबसे पहले बात कुलराज की। यहाँ पर कुलराज दिख रही हैं wearing a dull gold shimmery one shoulder dress और पूरा फोकस किया जा रहा है उनकी ज्वेलरी पर। Maybe that's why the designer kept her outfit plain and simple. Kulraj seems to be really enjoying the jewels she's flaunting in the photo shoot. ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करती दिखी जोआ मुरानी भी, जिनका डेब्यू बहुत जल्द होने वाला है बॉलीवुड में अंडर द रेड चिलीज बैनर। जोआ ने भी चूज किया बहुत ही सिंपल ग्रे आउटफिट। एज अ फोकस हैड टू बी द jewels. जोआ ने फ्लॉन्ट किया हेवी गोल्ड नेक पीस, बट व्हाट caught our attention was her hairdo and a small embellishment on her bun.